आत्मवंदन मास्टर सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट इन सोल मेडिटेशन ग्रुप के हमारे हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। और जैसा कि हम रोजाना मिलते हैं, ध्यान करते हैं, बातें करते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। जो भी आपके क्वेश्चन है प्लीज आप अभी यहाँ पर पूछें। और कोशिश करिए कि अगर कोई क्वेश्चन है जो बहुत पर्सनल नहीं है, यू कैन ऑलवेज आस्क हियर। और मैं माफी चाहती हूँ उन सभी को कि मैं हर किसी को रीच आउट करने की कोशिश नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब सेशन समाप्त होता है आई हैव अदर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, सो आई एम नॉट एबल टू पिक अप फोन कॉल्स और मैसेजेस। अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कई बार मुझे पता भी नहीं चलता है कि कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग एंड सबको हेल्प चाहिए। हाउ अबाउट आप सब यहाँ पर क्वेश्चंस पूछिए अगर कोई क्वेश्चन है। अगर आपके आज भी कोई क्वेश्चन है, क्योंकि लोग मुझे आउट ऑफ जब सेशन मतलब सेशन के बाद भी बहुत कॉल और ये सब कर रहे हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो मैं पढ़ लिया लेकिन मैं रीच आउट नहीं कर पाई। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल्स के लिए है, तो क्रिस्टल्स जो है जो मैं बताना चाहती हूँ, क्रिस्टल्स अमेजोन पे भी मिल जाएंगे आपको, अच्छे खासे मिल जाते हैं। और नहीं तो ऋषिकेश में एक जगह है जहां पर आई थिंक जहाँ पे गंगा नदी और इस सब की बात होती है, तो वहां पर ही पास में एक क्रिस्टल्स की शॉप भी है, वहां पे भी आप कर सकते हैं। दिल्ली में भी कई लोग करते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। नाम मुझे एक्चुअली नहीं पता, तो ऋषिकेश और दिल्ली का ये मुझे नहीं पता कि वहां पे कौन क्या कैसे बेच रहा है, क्योंकि मैं यूएस में रहती हूँ। आप लोग अगर हो सके अमेजोन के थ्रू ऑर्डर कर दें, अच्छे खासे मिल जाते हैं। बट हाँ, कई बार हर क्रिस्टल को किस तरह से उसका खनन किया गया है, और उस खनन करने के चक्कर में कई लोग जो हैं वो बहुत बेतरतीब तरीके से क्रिस्टल्स को निकालते हैं, तो इसलिए वो ट्रॉमा भी होता है क्रिस्टल्स का। तो उसको भी आपको उससे भी रिलीज करवाना पड़ता है, और फिर उसके बाद आप उसको क्लीन करके तो कई बार लोग कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। आप कुछ स्टोन्स को आप धो सकते हैं, बट हर किसी को नहीं। कुछ सिलिका के उसके साथ होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। तो कई बार कुछ चीजें होती है जो धुल सकती हैं, मिनरल्स होते हैं ना, तो उसमें जो उनका सारा जिस तरह से उनकी कंसिस्टेंसी है, तो वो सब टूट के गिर सकते हैं। कहीं बहुत पोरस होते हैं, कहीं कुछ बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए आप उनको धो नहीं सकते। मगर हाँ, जो सबसे बेस्ट तरीका है, कई लोगों को शायद ये नहीं पता है, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप क्रिस्टल्स को नमक के कुछ जो बहुत हार्ड मटेरियल के होते हैं, आप उनको जरूर धो कर रख सकते हैं। लेकिन कुछ जो चीजें होती हैं जो बहुत सॉफ्ट होती है, तो आप उनको कैसे साफ करेंगे? नमक का एक कटोरी लेकर, नमक जो अपना खाने का सॉल्ट है, उसके ऊपर आप उन क्रिस्टल्स को रख सकते हैं, ऐसे दबा के भी रख सकते हैं, और फिर आपको वो हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज, आप क्रिस्टल्स के लिए हमारी आरती जी भी हैं, तो शी ऑल्सो वांट्स टू शेयर समथिंग। हम उनसे बात करेंगे, बट मैं पहले कुछ चीजें हैं जो चंद बातें मैं वो शेयर कर दूं, फिर मैं एक एक करके हैंड रेज ले लूंगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है रेकी से रिलेटेड, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि राइट नाउ यू आर ऑन दिस जर्नी ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा ही आप अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। बहुत जल्दी आपको लगी है, तो आप जो मुझे क्वेश्चन किसी ने लिखा था, तो मैं यही कहूंगी कि जो पत्री सर ने हमें सिखाया मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज योर लाइफ, योर चॉइस, वन लाइफ। सो इसलिए आप देखें आपको क्या लग रहा है। अगर आपको लग रहा है तो आप करें। मैं जो मैंने सीखा मैं आपको बता रही हूँ कि जब से मैं ध्यान से जुड़ी हूँ, पीएसएसएम से जुड़ी हूँ, और मुझे खुद को ये महसूस हुआ है कि आ, ये जो एनर्जी हीलिंग है, या अगर आप खुद एक हीलर हैं, यू डोंट नीड रेकी थेरेपी और रेकी टू गिव टू एनीवन। आपके बैठने मात्र से, बोलने मात्र से लोग हील हो जाते हैं। अगर आप डेली ध्यान करते हैं तो आपकी खुद की ऊर्जा आपको हील कर देती है। सामूहिक ध्यान जब आप करते हैं, तो सामूहिक रूप से जब आप जुड़ते हैं, तो आप खुद हील हो जाते हैं जल्दी। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि अगर आप दूसरों के कर्म लेना चाहते हैं, वैसे तो हम यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते हैं रेकी में भी, और आप कहते हैं कि मास्टर से आप कनेक्ट हो जाए, बट फॉर दैट यू आर एक्चुअली गिविंग एनर्जी एक्सचेंज भी दोगे आप। तो आप देख लीजिए, ये आपका चॉइस है। मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको ये जिंदगी मिली है, इस जीवन को आप चाहेंगे कि आप अलग से दूसरों के कर्म ना लें।
आपके पास, आपके प्लेट में ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल्स, चैलेंजेस है, व्हाई क्रिएट मोर या व्हाई हैव मोर, राइट? वट एवर यू हैव, जो आपका है, आप उसको उसको आप पहले उस पर काम करें, उसको दूर करें अपने लाइफ से, और बाकी आपकी इच्छा। एक ये क्वेश्चन था जो आया था, जो किसी ने किया था, एंड सॉरी आई कांट पिक अप, आई वाज मेडिटेटिंग दैट टाइम, बट बाद में मैंने देखा एंड ऑलरेडी टाइम हो चुका था, फिर जूम का भी ये सब चल रहा था कि कैमरा जो है वो काम करना बंद कर चुका है। तो आज मैं सेलफोन से कर रही हूँ, सो मे बी आपको बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। लाइट एंड सोल हमारा येलो कलर में रहता है, लेकिन आज वो व्हाइट उसमें, क्योंकि वो पुराना बैकग्राउंड है। एनी हाउ, सो एनी अदर थिंग मास्टर्स, किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी ने मुझे, हाँ, किसी और ने मुझे ये क्वेश्चन लिखा था कि किसी को जरूरत है पैसे की, और वो इसलिए कि किसी के घर में कोई बीमार है, कोई बहुत हार्ट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है। सो प्लीज मुझे इस तरह से जो है आप लोग मत भेजिए कि मैं पूरे ग्रुप में शेयर कर दूं। दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए सब करना अच्छी बात है, लेकिन जब तक कि मैं किसी को जानती नहीं हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू सेंड मनी अक्रॉस। और पैसे से जुड़ी हुई बातें आप मुझसे ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि बात इसकी नहीं है, मैं यहाँ पे फ्री क्लासेस दे रही हूँ, जो मैंने सीखा मैं वो कर रही हूँ, और आपसे ये उम्मीद है कि अगर आप किसी को ध्यान कराते हैं तो प्लीज उसमें आप रेकी ना जोड़ें या कोई और चीज ना करें, और फ्री क्लासेस दें। तो मुझसे अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं ग्रुप में डालूंगी, प्रमोट करूंगी, हाउ अबाउट यू ऑल्सो लेट मी प्रमोट इन योर ग्रुप? तब वो बात बनती है बराबर, नहीं तो सिर्फ आप मुझसे ही उम्मीद कर रहे हैं हर चीज की। तो गिव एंड टेक अगर हो तो प्रॉपर हो, सबके साथ बराबर हो। मुझसे ही केवल उम्मीद मत करिए कि मधु जी सिर्फ गिवर है, शी इज अ प्योर सोल। नो, आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ गिवर, बट आई नो हाउ टू लिमिट माई बाउंड्रीज। ओके, आई नो कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि लोग क्या कर रहे हैं, सब लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, लेकिन अपने मन में वो कोई चीज नहीं, सब फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सो फायदा मैं नहीं उठाने दे सकती हूँ, ये मेरी चॉइस है। आपकी चॉइस जो है, अगर आपको लगता है कि सेवा करनी है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक कि हम किसी को जानते नहीं, वहां हम आंखें बंद करके हम किसी को पैसे नहीं दे सकते। चाहे वो आप ये, आजकल लोग ये भी स्कैम करते हैं कि आपके इसमें काफी सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो पैसे को इस तरह से स्कैम करके लोगों के मन को इमोशनली वो कहते हैं कि ना कोई बीमार है, किसी को ऐसी सी तकलीफ हो गई है। सो प्लीज डोंट सेंड मी दीज काइंड ऑफ मैसेजेस। अगर आप भेजेंगे भी तो भी मैं नहीं भेजूंगी, क्योंकि क्या होता है कई बार सब लोग एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हैं, लेकिन अपने बलबूते पे आप खुद भी करके देखिए कुछ, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत मेहनत लगती है, इट इज नॉट इजी। और जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी दुनिया इकट्ठा करे, गो फंड पेज भी कर दे, तो जिसको आप जानते नहीं आप कैसे कर सकते हो? आप समझ रहे हो मेरी बात? आप सब लोग समझिए कि हाउ कम व्हेन वी डोंट नो समवन एंड हम अंधाधुंध पैसे डालते रहे। मदद करना है, दान धर्म करना है, आप जब मंदिर में डाल सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं, वहां ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आएंगी। सो प्लीज डोंट रीच आउट फॉर दिस टू मी। ऑलरेडी मेरे प्लेटर पे बहुत कुछ है, सो इसलिए आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन वहां करना है जहां मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ठीक फील हो रहा है, मुझे uh, अच्छा लगता है, या मेरे को एनर्जी क्लीन लगती है, तो मैं जरूर उस पर जरूर ध्यान देती हूँ। अगर इससे जुड़ी हुई और कोई, अगर और कुछ क्वेश्चन है, या किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी चीज का कोई नया है, तो प्लीज यहाँ पर आप रीच आउट करें। डोंट गो एंड आस्क मी कि मधु जी पर्सनली हमसे बात करेंगी। पर्सनली यहाँ पे मैं आप सबसे मिल रही हूँ, मेरा वीडियो भी ओपन रहता है, और आप मुझसे हमेशा बात कर सकते हैं। सो अगर कोई क्वेश्चन है, हाँ, आरती जी का था, आरती जी ने हैंड रेज किया था, तो लेट अस ऐड हर। यस आरती जी। हेलो। हाँ, यस। मैं यस जी। बात क्रिस्टल की लोगों को कह रहे थे, तो क्रिस्टल के लिए मुझे बताना था कि माय डॉटर, मेरी बेटी जो है पूना में है, प्रिया शाह, एंड शी इज डूइंग क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर भी है वो, और वो क्रिस्टल सेल भी करती है। ओके, गुड। हर तरह के क्रिस्टल उसके पास अवेलेबल है। एंड शी डन शक्तिपात, जैसे रेकी में होता है जी वैसे जी। हर क्रिस्टल पे शक्तिपात करके वो दिया जाता है, जिससे उसमें निगेटिविटी ना हो। वेरी तो नाइस। वो करती है, तो अगर उसका नाम और एड्रेस चाहिए तो आपको मैं भेज हाँ, दूंगी ग्रुप बिल्कुल में। भेजिए तो दीजिए। यू कैन कांटेक्ट हर। वो आपको फोटो भी भेजेगी, जो भी आपको चाहिए उसके बारे में, किस चीज के लिए कौन सा क्रिस्टल है, दैट आई कैन ऑल्सो से यू।
बट वो भी आपको बता सकती है। तो पहले मैं खुद रखती थी, लेकिन अब मैंने बंद कर दिया है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी शी इज डूइंग दिस। तो इफ एनीबडी वांट प्रॉपर और सही ढंग के शक्तिपात किए हुए क्रिस्टल चाहिए, तो यू कैन परचेज फ्रॉम हर। बिल्कुल ये कहना बिल्कुल। चाह रही थी। हाँ हाँ। दूसरा, कल मेरी सिस्टर ने ज्वाइन किया था, मैंने उनको नंबर दिया था, जी और जी शी रेगुलरली अटेंड्स, सारे अपने प्रोग्राम अटेंड करती है। मैंने जी जो अपना स्वाध्याय किया था वो भी सब उनको भेजी, तब से वो जुड़ी हुई है हमारे ग्रुप से। जी। बट क्या है कि उनके घर में कोई है नहीं जो उनको गाइड कर सके, तो राइट। उनसे कल वीडियो ओपन हो रहा था। और ओके। आपको कांटेक्ट, क्योंकि आपको उन्होंने पूछा हो। नहीं, मैं बता रही हूँ क्या हुआ था एक्चुअली। रात को भी उन्होंने मैसेज कर रहे थे, कई बार कर रहे थे, एंड देयर आर अदर थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। मेरे को इतना सा फुर्सत नहीं मिल रही है अभी, क्योंकि नाउ द होल हाउस इज एम्प्टी, बट आई एम द वन टू वर्क। तो अभी क्या हो रहा है, सारा काम मेरे ऊपर भी है। और दूसरी चीज ये भी है कि डेफिनेटली आई नो, बट सी, पर्सनली मैं अभी बहुत, सभी को मैं हेल्प नहीं कर सकती, बहुत सारे लोग हैं, एवरीवन इज ट्राइंग टू टेक दिस टाइम। अब वो मेरे को, मेरा टाइम मेरे लिए बहुत जरूरी है। होगा तो तो आपने अगर कहा ये होगा। कोई, पार्डन, आपकी आवाज जो है कट गई थी आरती जी। और दूसरी चीज ये कि अगर कोई उनको पर्सनली हेल्प कर सकता है, अगर उनको कोई पर्सनली हेल्प कर सकता है, तो वो, ये बताना था, इतनी बात बतानी थी। और जो मेडिटेशन वगैरह जो है वो तो अभी उन्होंने कहा कि मैं इंग्लिश ग्रुप ज्वाइन कर लूंगी, वो टाइम उनको सूट करता है, तो इंग्लिश ग्रुप वो ज्वाइन कर लेगी। या, बट तो प्लीज अगर कोई वो टेक्निकली करेगी, उनको मदद कर और सकता है इसकी तो उनको मदद रिपीटेड करें। जो रिकॉर्डिंग है वो सुन लेगी। हाँ नहीं, वो तो अच्छी बात है, मगर प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको बैठ के पूरा सिखा पाऊंगी या कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे को हेल्प चाहिए इसके लिए। कोई और करे तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर कोई हेल्प कर देगा टेक्निकली, सो प्लीज डू इट। आई डोंट हैव एनी एप्रीहेंशन या ऐसे कुछ करके कि मैं ये नहीं करूँ, नहीं, वो बात नहीं। टाइम की बात भी है, और मैं हर जगह अपनी एनर्जीज नहीं दे सकती हूँ। जहां पे जरूरी है मैं वहां पे देना चाहूंगी। और किसी को ज्वाइन करना है तो प्लीज आप पहले सॉर्ट आउट कर ले, जूम से कैसे करना है, कैसे लॉग इन करना है, उतना करके आप कर सकते हैं। नहीं तो रिकॉर्डिंग यूट्यूब से तो हर कोई देख ही रहा है, करता ही है। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर्सनली मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए बहुत दूसरी भी चीजें हैं। अगर वो आप सॉर्ट आउट कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। एनी हाउ, एनी अदर क्वेश्चंस मास्टर्स की किसी को? एनी हाउ, अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें। यस नवीन जी। और मुझे कुछ मेडिटेशन वो भी चाहिए थे, म्यूजिक। आपने भेजे तो मुझे तो मिला नहीं, जो हम यहाँ लगाते हैं हाँ वो देखिए, मैं म्यूजिक एक बात आई बोलूंगी डोंट। आपको, आरती जी, आप हाँ, रिकॉर्डिंग अभी नहीं डालते हैं। मैं रिकॉर्डिंग डालती हूँ और कॉपीराइट होता है, इसलिए मैं वो चूज करती हूँ कि ये वाले हैं। आप तो कोई से भी लगा सकते हैं, यूट्यूब से कोई से भी मेडिटेशन म्यूजिक लगा के आप कर सकते हैं ध्यान। अच्छा, नहीं वो तो मैं लगाती हूँ, हाँ पर तो ये जो हम जो करते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैं चाहती थी कि वो लगाओ, श्योर श्योर, इसलिए पूछ रही आई विल सेंड यू दैट। हूँ। मैं, ओके ओके, कोई बात नहीं। दूसरा तो मैं लगा ही रही हूँ, दूसरे ही लगाती हूँ। जी या जी, तो फिर पत्री जी का फ्लूट म्यूजिक है वो मैं लगा देती बिल्कुल बिल्कुल। हूँ, जनरली सो थैंक यू सो मच वो आरती। लगाती यस नवीन जी। नमस्ते मैम। नमस्ते नवीन जी। मैम आज वाइफ है, ये बात करना चाहती है मैम। क्या नमस्ते बात मैम। है। नमस्ते। थैंक यू सो मच, फाइनली आपने अपने मेरे को खुश कर दिया, ऐसा बोलना चाहिए। खुश तो थी मैं, लेकिन और खुश हो गई कि आज मैं अब आपसे बात कर पा रही हूँ। तो आपका नाम क्या है? मिसेस मैम हेलावी? मेरा लता है। हाँ, हाँ जी, लता मैम। लता। ओके, वेरी नाइस टू मीट हाँ। यू लता जी। और आप कितनी सुंदर है, ऐसा बोलूंगी। हाँ मैम बोलिए। बहुत दिन हो गए मैम, मैं 2 ढाई साल हो गए मैम, मैं तो इनसे भी पहला करने लग गई, पर अभी तक कोई अनुभव नहीं हुआ मैम। इतने अभी अनुभव ज्यादा होते ध्यान हैं, नहीं। इतने अनुभव होते हैं आपको, और आप बोलते हैं कि आपको अनुभव नहीं होते। अगर हाथ आपका ऊपर हो जाता है, आप ऐसे बोलते हैं ना, हाथ आपके ऊपर हो जाता हाँ है ऐसे, मैम। तो वो भी तो एक अनुभव पहले है ना, वो अनुभव ही है, और क्या है। आप अनुभव, सिर्फ आप तीसरे नेत्र का अनुभव के पीछे मत भागिए। तीसरे नेत्र का अनुभव आपके पिछले जन्म में हो चुका होगा, इस जन्म में आपके एनर्जी पे काम हो रहा है। मैम पहले शुरू शुरू में तो मेरा जैसे शरीर ऐसे घूमता रहता था, और अब पेट अंदर चिपक जाता था, गर्दन नीचे झुकती रहती थी।
मतलब ऐसी एनर्जी सी होती रहती है, और आप धीरे धीरे मतलब ऐसे ऊपर हाथ उठ जाते हैं, और बस ऐसे ही ज्यादा होता है, और सर इतना भारी रहता है मैम, बहुत ज्यादा। हाँ। और जैसे अमावस्या या पूर्णिमा का दिन होता है ना मैम, तो इतनी ज्यादा एनर्जी फील होती है कि मेरी टंग है ना मैम, इसमें भी जलन होती है, और पानी ले लेके टाइम पास करना पड़ता है, ठंडा पानी, और एनर्जी। परेशान सी हो जाती हूँ मैम, बहुत तो आप एक ज्यादा। काम करिए, आप नवीन जी को बोलकर, या वैसे भी अगर आप भी अगर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो आप सफेद ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज होता है, जैसे ये वाला, मेरा तो पास तो छोटा सा है, बट ऐसे और भी दिख रहा है आपको, ट्रांसपेरेंट है राइट? हाँ मैम, ठीक है, हाँ मैम। हाँ, तो ऐसे ट्रांसपेरेंट क्वार्ट्ज है, बड़े भी आते हैं, इतने बड़े बड़े भी होते हैं। तो अगर या इतने बड़े भी अच्छा। होंगे ऐसे, तो आप अपने पर्सनल इसके लिए, कई बार क्या है कि अगर आपको एनर्जी ज्यादा फील होती है, तो आप अपनी एनर्जीज को, क्वार्ट्स को पकड़ के, मेरी अगर ज्यादा ऊर्जा है तो मैं ये ज्यादा ऊर्जा आपको देती हूँ, और जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे वापस ले लूंगी। आप ये कर सकते हैं। जब हमारा फुल मून होता है, या आपको ऐसा महसूस होता है हाँ कि बहुत इंटेंस प्रेशर फील हो रहा है, देखिए ये फुल मून के समय सबके ऊपर काम होता है। मैं यही आपसे बोलूंगी कि आप आपकी एज क्या है लता जी? मैम, मेरी 40 हो गई। 40 होगी, ओके। तो आपको वैसे भी हाँ अगर आप करते हैं तो अपने लिए आप 1 घंटा ध्यान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा सब कुछ फील होता है तो आप कम से कम 2 घंटा ध्यान कर सकते हैं, राइट? आप मैम, मैं एक भी डेली कोशिश। 3 घंटा कर लेती हूँ, अरे वाह, तो बहुत अच्छी सुबह बात है। शाम पूरा तो टाइम। अब आप एक काम करें, अब आप अपनी ना सेवा करना शुरू कर दे, सेवा देना शुरू कर दे। आप अपने मैम, आसपास के जो लोग हैं, औरतों को आप ध्यान सिखाना शुरू करें, बुक का स्वाध्याय करें। तो ये चीज हो सकता है कि अब आपके लाइफ में वो चेंज, एक्सक्यूज मी, आपको क्या करना है कि बुक पढ़ना शुरू करें। आपको अभी ऐसी कोई चीज आ रही है? बुक भी पढ़ती हूँ मैम, भगवत गीता पढ़ती हूँ मैं, ये मतलब एक सेशन अटेंड करती हूँ मैम मैं भगवत गीता का ओके, डेली। तो आप एक और काम करें, आपको गाने का शौक है? हाँ मैम, बहुत ज्यादा। तो गाना गाना गाइए, गाना गाइए, भजन गाइए, ठीक है? जीप पे, भगवत हाँ जीप पे असर करता है ना। तो नवीन जी से पूछना पड़ेगा। नवीन जी ये कितना बोलती है, ज्यादा बोलती है कम बोलती है? मैम नहीं नहीं, मैम, ठीक पर्सनल है। बात है, और पर्सनल बात है, आई अंडरस्टैंड। बट फिर भी आप तो पति है, पति को तो लगता ही कि बीवी ज्यादा बोलती है। वो तो लगता ही है पति को, लेकिन फिर भी, और मतलब जनरल मैं पूछ रही हूँ कि कैसे लगता है। कई बार देखो, कोई इंसान अपने बारे में ये नहीं बता पाता, और हम इस किसी को जज भी नहीं कर सकते, बट क्योंकि उनको जीभ में नहीं तकलीफ होती है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं मैम, इतना नहीं बोलती मैम। नहीं मैम, बोलती? पहला बहुत ज्यादा बोलती थी, हाँ अब इतना नहीं बोला जाता। मैम, इसलिए पूछ, स्वाध्याय भी काफी करती है यार। मैंने कम से कम एक बुक तो जरूर मंगवा लेती है मैम, बहुत ऑर्डर अच्छी बात है। करके। तो अब ना उनको या तो गाना, या कोई या तो इंस्ट्रूमेंट सीखें, या फिर गाना। तो जो गले से आवाज जो है उनकी यूज हो, जब वो गले से आवाज यूज होगी तो जीभ पे जो तकलीफ हो रही है ना, वो थोड़ी कम होगी इनको, मुझे ऐसा लगता है। मैम, ऐसे लगी रहती है ऊपर की तरफ, और अब वो तो इसी। अच्छी बात है ना, उससे प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो तो एक एक्सपीरियंस है आपका। इसे कहते हैं खेचरी मुद्रा। जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो तो आपकी जीभ ऑटोमेटिकली ऐसे ऊपर हो जाती है, टोटल ऊपर, आपके तालू से चिपक जाती है जाके, वो अपने आप हो जाता है। तो वो तो कई लोगों के साथ हाँ होता है, मैम। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अच्छी बात है। मगर अब आपको जीभ में जलन होती है, जीभ जलने लगती है, तो दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा के लिए मतलब क्या करेंगे आप? गाना गाओ, भजन गाओ, या चैंटिंग करो, राइट? या तो आप किसी को आप ध्यान सिखाइए। जो थ्रोट से जुड़ी हुई चीजें ना, वो आपको करनी है, क्योंकि थ्रोट जो है आपका, वो आपके पूरे जॉज से, आपकी जीभ से, आपके सलाइवा से, आपके गट से, आपके कानों से जुड़ा होता है, आपके नाक से भी जुड़ा होता है, इंट्यूशन से जुड़ा होता है। और थ्रोट चक्रा जब जागृत होता है तो आपका इंट्यूशन थर्ड आई, तब ये आध्यात्मिक लेवल पे आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अभी आप सिर्फ अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, सिर्फ अपने ऊपर। क्या आप लोगों को जोड़ सकते हैं? क्या आप उनको ध्यान के बारे में बता सकते हैं? अगर देखो, आप जहां कहीं पे भी जाती है, भजन में जाती है, कीर्तन में जाती है, बोलो कि चलो हम लोग, अगर आप अपने घर भी अगर कुछ भजन कीर्तन रखते हो, तो बोले हम लोग पहले ध्यान शुरू करेंगे, ध्यान से करेंगे। इंडिया में ये करना बहुत इजी है, यूएस में करना बहुत मुश्किल है। किसी को बोल भी दोगे तो इट वॉन्ट बी इजी। मैम मैम, आप एक बात, दिखती नहीं, ये जैसे दिखती नहीं लोगों हो। में जाके, जैसे
कहीं पे भीड़ में जाती हूँ तो भी मैम इतनी थक जाती हूँ, बहुत ज्यादा, सर इतना भारी हो जाता, मतलब उठने का भी मन नहीं करता, इतनी थकान हो जाती कहाँ पर, कब थक है। जाती है? जैसे मैम बाहर, जैसे कहीं सत्संग में या वैसे भीड़ में कहीं के पास बैठना पड़ जाए तो भी मैम इतनी थकान सी हो जाती है, बहुत हाँ, ज्यादा। क्यों होती है? उसका रीजन है क्योंकि आप में भी इम्पैक्ट होंगी, सेंसिटिव हैं आप, तो आपको दूसरों की जो एनर्जी से आप वो एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए आप थक जाती है। क्योंकि दूसरा इंसान ये हाय तौबा मचा के आया होता है, थका होता है, बहुत सारी अलग अलग तरह की ऊर्जाएं होती है। तो आप जब आप ध्यान के लिए कहीं या कहीं पे भी लोगों के बीच में भीड़ भड़के में जाती हैं, अपनी ऑरा सील करके बैठा करिए आप। ठीक है, तो पुराने वीडियोस हैं हमारे, हाउ टू प्रोटेक्ट योर ऑरा या प्रोटेक्शन, ये सब के हैं वीडियोस, आप उसको सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, और आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि आप सेंसिटिविटी जो है हमारी, ये हमारी एक स्ट्रेंथ है, तो इसको मतलब वीकनेस ना समझे कि मुझे ये ऐसा होता है, नहीं। आपको पता चल जाता है कि एनर्जी किसकी कैसी है। किसी के साथ बैठ रहे हैं और आप थक जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपने दूसरे की एनर्जी ले ली, क्योंकि आप पहले तो ऐसे नहीं फील कर रहे थे, लेकिन किसी से मिलके आए तो तुरंत हाँ आपको फील हुआ। तो आप तुरंत जब घर आते हैं, आप कॉर्ड कट करें, कॉर्ड मतलब कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड, कट द कॉर्ड। या तो ऐसे करें आप पेट के अपने नाभि के सामने से 3-3 बार, साइड से, ऊपर से, थर्ड आई से, राइट, 3-3 बार करें, पीछे से। और ऐसे मेंटली सोचिए कि आप चारों तरफ से, आपके पूरे बॉडी के चारों तरफ से, आप पाँव के नीचे से भी, आप इमेजिन करें कि आपके हर तरफ से कॉर्ड कट गए। किसी भी, कोई भी इंसान या कोई भी चीज जो आपकी एनर्जी ले रहा है, ड्रेन कर रहा है, उससे आप अपनी ऊर्जाएं जो है वो आप काट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आर्कएंजल माइकल का कराया था, कटिंग कॉर्ड वाला, वैक्यूम वाला, और उसके बाद तो वो चीज आप दोबारा मेडिटेशन कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आज हम जब शुरू करेंगे तो हम वैसे ही फिर से शुरू करेंगे, सो दैट क्या होता है कई बार, सबसे पहले क्या करना है, ऑरा सील करने से पहले किसी की अगर ऊर्जा आपके अंदर आई हुई है, पहले तो आप उसको रिलीज करें। उसके बाद आपकी जो ऊर्जा है आप उसको मंगा लें। और उससे भी पहले आपको कॉर्ड काटने, पहले तो कॉर्ड काट लें, फिर वैक्यूम करवा लें, जिसकी ऊर्जा थी वो आप भेज दें, अपनी ऊर्जा वापस ले लें, और उसके बाद सील करके फिर आप बैठे। अगर आपने सील करा है और अगर आपने क्लीन नहीं किया है आपको, तो फिर आपको प्रॉब्लम ये है कि आप बाकी सारी ऊर्जाएं भी दबाकर बैठ गए, इसलिए पहले क्लीनिंग करना जरूरी है, रिलीज करना जरूरी है। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है। तो आप अगर ऐसा फील होता है जीभ जलती है, तो मतलब, जैसे जलने का मतलब क्या हो गया, मतलब अग्नि, राइट, अग्नि, मतलब कि आपकी जीभ जो है वो किसी को जला सकती है, वो आपका जो, आपकी जो बातें हैं वो जला सकती है। तो ऐसा तीक्ष्ण ना बोले कि किसी को खराब लगे ना बोलना। मैम। ओके, तो आप प्यार से बात करें, और ड्यूरिंग फुल मून वो जो एनर्जीज है वो आपकी हाई हो जाती है। तो हो सकता है कि आप इमोशनली मे बी सरकास्टिक हो सकते हो उस समय, दूसरों को तीक्ष्ण बोलते हो, तो इसलिए आप क्या करें, आप उस समय मौन धारण कर ले उस दिन के लिए, केवल कि ये आपका मौन वाला दिन है, राइट। ऐसा कर सकते हैं तो आपकी एनर्जी जो है वो और इफेक्टिव होंगी। और दूसरी चीज, आप थ्रोट चक्रा है तो आप सरस्वती वंदना लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, उनका आप ध्यान कर सकते हैं। सो दिस विल हेल्प यू। हम तो से तो बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाती है, ऐसे सर फटने लगे, ऐसा हो जाता है तो आप जैसे सर ग्राउंडिंग फटने करें ना, वाला। आपको जैसे ये मिट्टी के ऊपर मंदिर। चलना है, आपको मिट्टी पे चलना है, नंगे पाँव चलना है। अच्छा ठीक है, 15-20 मिनट आप डेली मैम, चला करिए। ध्यान हाँ? शुरू किया है मैम तब से, मतलब जैसे औरों की सुनती हूँ ना, इतनी खुशी नहीं मिली अब तक। सोचती हूँ पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब क्योंकि आप नेगेटिव हर सोच रहे हैं चीज। इसलिए। नहीं, आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, आप सही सोचे ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ, सोच आपकी सही रखिए आप। अगर आप गलत सोचते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली गलत ही फील होगा। और जैसे आप सोच रखेंगे, 6 महीने के बाद वो और इफेक्टिव हो जाता है। सोचिए आपने कितना नेगेटिव सोचा होगा कि आज आप नेगेटिव सोच रहे हो, 6 महीने पहले भी आप नेगेटिव सोच रहे थे। आज से आप प्रण लो कि आज से मैं पॉजिटिव सोचूंगी, मेरे को हर बात में पॉजिटिव सोचना है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, जो कुछ होगा अभी, अभी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो आने वाला समय है उसमें जो कुछ होगा वो भी अच्छा होगा। और कोई भी चीज आती है तो आप उसको रिसीव करें कि चलो इसी में जो
हर चीज जो कुछ हो रही है वो अच्छी हो रही है। इस रूप में रहना, इस सोच के साथ रहना है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मैम। थैंक यू, यस थैंक यू। सो यस मास्टर्स, और किसी का है? आनंदी जी का है, राइट? या आनंदी जी को प्रणाम मैम, मैं वीडियो पे नहीं आ पा रही हूँ इस समय। ओके। मैं पूछ सकती हूँ तब भी? हाँ हाँ बोलिए। कल आपकी जो मेडिटेशन थी ग्रुप की, वो बहुत इफेक्टिव थी। लाइक बहुत देर से जो ब्लॉक थे, मैं अपना काम नहीं कर पा रही थी। बहुत पॉजिटिविटी और स्ट्रेंथ से मैं बैठी हूँ और खुशी से कि मेरे से काम हो रहा है। वाह, पर उसी करते करते से मैंने 9 पेज पढ़े होंगे, जो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अटेंशन क्लैरिटी के साथ। तो आई हैड अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। पर वो करते करते एकदम वेग से काफ़ी चीज़ें जो हुई मेरे साथ, वो दोबारा आनी शुरू हो गई और मैं अवेयरनेस के साथ उसको हटा रही थी। बट देन आई फेल्ट माई समथिंग मूव इन माई स्टमक, हम्म, और उसके बाद आई गॉट ओवर पावर्ड। मैं अपना काम नहीं कर पाई। ओके। तो क्यों हुआ ऐसा, और अगर जब ऐसा होता है, हाउ डू आई ओवरकम इट? कट द कॉर्ड्स इमीडिएटली। फर्स्ट ऑफ ऑल कट योर कॉर्ड्स। जो भी एनर्जी ड्रेन कर रहा है या कोई ऐसी एनर्जीज है जो आपको फील हो रही है, सो कट योर कॉर्ड्स। इरिटेशन, ये वो जो कुछ भी है, कट कॉर्ड करें। और मे बी कोई ऐसी एनर्जीज आपको फील हो रही है आपके आजू बाजू, तो आप नमक अपने पास रख के बैठ सकते हैं, है ना? क्रिस्टल्स जो है, मैंने बताया सेलेनाइट क्रिस्टल है, वो आप सेलेनाइट का वॉन्ड भी आता है, टावर भी आता है, जैसे सेलेनाइट वॉन्ड है। आई हैव जी सेलेनाइट स्टोन आल्सो, क्रिस्टल्स जो है, तो ऐसा बड़ा सा, यू नो, आई हैव दिस जी ब्लॉक। बट टावर भी है। पिरामिड एनर्जी को भी आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आज बताया, प्लीज ट्राई एंड सील योर ऑरा। बट बिफोर दैट ट्राई एंड आप अपने आप को क्लीन कर ले, पहले क्लीन कर ले। क्लीनिंग बहुत जरूरी है। नहीं तो जैसे बोलते हैं ना कि भाई आपने सब कुछ संभाल के रख तो लिया, लेकिन अंदर अगर गंदगी भरी हुई है तो वो तो गंदगी अंदर ही दबी हुई है, तो उससे पहले, मैंने, राइट? हाँ, पर सुबह जैसे आपकी मेडिटेशन करने के बाद, पूरा हो पोनो करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद, ग्रेटिट्यूड करने के बाद बैठी हूँ हाँ, काम तो कुछ करने। होगा जो आपको इफेक्ट किया होगा समटाइम्स, यू नो। और दूसरी चीज ये कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस भी बहुत होते हैं घर में। हाउ मेनी गैजेट्स यू हैव एट होम, हाउ मच यू यूज दैट दोज गैजेट्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड सी। रेडियो है, टेलीविजन है, सेल फोन है, चार्जर्स हैं, other electrical instruments. We are totally surrounded by electrical interferences, and that affect our इमोशनल या हमारा जो बिहेवियर है वो सब भी अफेक्ट होता है। और इसलिए बहुत सारा जो पॉजिटिव आयंस है वो हमारे शरीर में, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस जनरेट हो जाते हैं। जब आप बाहर घास पे जाते हो, वॉक करते हो नंगे पैर, तो मदर अर्थ की जो ये घास के थ्रू नेगेटिव आयंस हमारे शरीर में एंटर करते हैं, वो इसको बैलेंस कर देते हैं, एक्वलाइज कर देते हैं। तो आपको, या तो आप ग्राउंडिंग करें, बाहर नेचर वॉक्स पे जाए, आप जितना हो सके उतना आप जो फालतू इलेक्ट्रिकल चीजें हैं उससे थोड़ा दूर रहें। थोड़ा सा टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, उससे भी बहुत इफेक्ट होता है। तो मे बी दैट काइंड ऑफ थिंग्स वर, ये भी मतलब ये भी सब चीजें हो रही होंगी आपके साथ। जी, तो एक्सट्रीम लेवल की सेंसिटिविटी हो गई। मतलब हाउ डू यू सर्वाइव इन द वर्ल्ड विद दिस? That is what survival of the fittest, Darwin's theory. But the thing is, right now, we all can do that. ऐसा नहीं है। और आपको अगर सेंसिटिव लगता है, देखिए आप कहीं बाहर जा रहे हो तो लोगों से मिलोगे, आप दुकान में जाओगे, मॉल में जाओगे, यू आर गोइंग टू मीट पीपल, यू आर गोइंग टू पास देम। तो आप सबकी अगर एनर्जी स्पिक करते रहोगे, तो जैसे मैंने अभी लता जी को बताया, मिसेस हलावत को, तो उनके साथ भी वही हो रहा है, मेरे साथ भी होता है। मगर देन व्हाट आर वी गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू क्लीन आवरसेल्व्स। सॉल्ट से लेकर, जो मैंने आपको पहले भी बताया था एक दिन, तो आप वो सॉल्ट से आप कर सकते हैं, सॉल्ट बाथ ले सकते हैं आप, राइट? अपनी ऑरा सील कर सकते हैं। और जो आपको क्लीनिंग करनी, पहले क्लीन करके फिर आप ऑरा सील करें, प्रोटेक्शन तब लें। सनलाइट क्रिस्टल अगर आप ले सकते हैं तो वो करें। कई बार आप दूसरों की एनर्जी पिक कर लेते होंगे। सो व्हेन यू आर सेंसिटिव, यू पिक ऑन पीपल। अगर आपने फोन पे भी किसी से बात की है मेडिटेशन के बाद, तो मे बी दैट माइट ऑल्सो बी अफेक्टिंग यू, यू डोंट नो राइट नाउ, राइट? जी, तो थॉट से भी कनेक्ट हो जाते हैं
Yes, बात करने से भी, yes. and the way to do is to clean is just to cut the cords mentally, to say whatever cords are मेंटली there. भी, और आप इमेजिन करें कि आप आपके और उनके बीच में जो टनल फॉर्म है वो आप कट कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं तो बी केयरफुल हु यू आर थिंकिंग अबाउट, बिकॉज एज सुन एज यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसके आप एनर्जी फील्ड में घुस जाते हैं, उसकी एनर्जी आप पिक करना शुरू कर देते हैं, आप उससे कॉर्ड के थ्रू बन जाते हैं। तो आपको अपनी कॉर्ड कटिंग करते रहना है फिर, क्योंकि या तो आप सोचना बंद करें उसके बारे में जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, राइट? तो क्योंकि आप उसके जैसी एनर्जी पिक कर रहे हैं, तो अब वो कौन है क्या है वो आप जानते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं कि वही हो, कुछ और भी हो सकता है जिस जो आपने पिक कर ली, क्योंकि चारों तरफ अगर आपके बहुत सारे गैजेट्स हैं, यू हैव टू ध्यान रखना है कि अपने सेलफोन जो है वो भी आपके साइड टेबल के बाजू में ना हो, दूसरे आपके कमरे के बाहर हो, कि आपको इफेक्ट ना करे। तो वो सब भी ध्यान रखना। अभी कुछ समय पहले सुनीता जी ने कुछ शेयर किया था, आई थिंक, राइट सुनीता जी, इफ यू रिमेम्बर यू शेयर्ड समथिंग विथ मी, आई नीड टू गो एंड सी। मैं चेक करती हूँ, अगर होगा तो मैं आपको आई थिंक युग परिवर्तन वाला ही वीडियो था, राइट? आई थिंक हमने उसी के बारे में बात की थी। पर ऐसे तो हम ऑफिसेज में पूरी मशीन्स ही होती हैं, सबके फोन होते हैं, मतलब वो तो पॉसिबल नहीं है ना। वो तो नहीं है, लेकिन देन वी हैव टू, सॉरी वन सेकंड, आप बोलते रहिएगा, पॉसिबल नहीं है मगर फिर भी आपको करना पड़ेगा ना, यू हैव टू। आप ऑफिस जाते हैं आप जैसे, हाँ एक एक चीज, गिव मी अ सेकंड, मैं पानी पी रही हूँ। बेस्ट वे टू डू इज कि आप क्या करें, डू यू हैव हिमालयन सॉल्ट लैम्प आपके पास? नहीं जी। वो ले लें। हिमालयन अच्छा जी। lamp is a boon for people like us where we feel lot of irritation surrounding में। क्या होता था जब मेरे हस्बैंड, ये बहुत मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे हस्बैंड ऑफिस का काम कभी कभी जब घर से करते हैं, दिन भर ही इज इन मीटिंग। जो इंसान ज्यादा बात नहीं करता उसको दिन भर बात करना पड़े और दिन भर मीटिंग में बोलना पड़े एंड लॉट ऑफ आइडियाज जब दूसरों को देना पड़े, तो होता यह है कि इंसान शाम तक चिड़चिड़ा जाता है। वो इतने गर्म हो जाते हैं बोलते बोलते, उनका दिमाग गर्म, सर भी गर्म, और वो मतलब गुस्से में, मतलब शाम तक होते होते इतनी एनर्जी आपकी डिप्लीट हो जाती है दैट यू बिकम एंग्री, इरिटेटेड। तो शाम तक हम उनसे बात भी नहीं कर सकते थे, बच्चे भी पास नहीं जा सकते थे क्योंकि वो इरिटेटेड है। और मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या होता है, बिकॉज उनकी एनर्जी ऐसी कि अगर मैं उनके पास भी बैठूं तो आई यूज टू पिक हिज हेडेक, और वो मेरे को हेड में बहुत तकलीफ होती थी। तो मुझे कहीं पता चला, हम गए और हिमालयन सॉल्ट लैम्प मिला, तो मैंने उनके पास जाके रखना शुरू कर दिया। इट रियली कट बहुत सारा इमोशनल जो ये एटीट्यूड रहता है, इरिटेशन का, ये सब कुछ तुरंत काटना शुरू कर देता है। तो आप ये हिमालयन सॉल्ट लैम्प यूज कर सकते हैं। आई होप यू नो हाउ इट लुक्स, राइट? हाँ जी। हाँ जी। तो मैं एक मिनट अच्छा लोगों को दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर, और मेरे से प्लीज पर्सनली, नॉट टू यू आनंदी जी बट Yes. फॉर मेनी पीपल, मुझे वो हिमालयन सॉल्ट लैम्प कहाँ से मिलेगा उसका भी फोन करते हैं प्लीज। अमेजोन है, मधु जी की जरूरत नहीं है आपको, सो डोंट कॉल मी फॉर दिस, ओके? मैं दिखा रही हूँ मतलब, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं आपको खरीद के दे दूंगी। मैम आपकी आवाज नहीं जी आ आप रही है म्यूट जी। हो। या इज इट ओके नाउ, आ रही है आवाज? जी। तो ये है सॉल्ट लैम्प, अगर आप देखना चाहें नीचे ऐसे है रखने के लिए, और ये विथ दिस है। रात को मैं लगा के डेली सो जाती हूँ। सो ये देखिए ऐसा कलरफुल है ये तो, बट अंदर क्योंकि लैम्प है, तो आप लोग यूज कर सकते हैं कि आपके आसपास कोई भी ऐसा इंसान है, कलर चेंज होगा, और मतलब ये तो कलर चेंज वाला है, बट नॉर्मल भी आते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ लाइट वाला ही आता है, एक सिंगल लाइट। ये अलग अलग कलर का है, मगर ये तो लैम्प है इसलिए। तो आप लोग ये सॉल्ट लैम्प खरीद सकते हैं, इजीली अवेलेबल है अमेजोन पे।
और ऐसा देखिएगा कि जेन्युइन हो। और कई कई लोगों के जो सॉल्ट लैम्प है वो दिन भर लगा के रखते हैं स्विच में। दिन भर मत लगा के रखिए, जरूरत हो तब लगा के रखिए। कई लोग ने ऐसा कहा है कि पिघल जाते हैं। आई डोंट नो हाउ, मैंने इसको सालों से यूज हो रहा, मेरा नहीं पिघला है। इट इज लाइक दैट। बट उनका मुझे नहीं पता कि कैसे पिघल गया, लेकिन ये सॉल्ट वैसा का वैसा ही है। हाँ, लेकिन जो सॉल्ट होता है, अगर पानी मॉइस्चर से अफेक्ट होता है तो वो हो सकता है कि थोड़ा कम हो, क्योंकि सॉल्ट है, राइट? यू ऑल अंडरस्टैंड। बोले पानी जैसा पिघलने लगा, कई लोग बोलते हैं। मुझे नहीं पता कि वो कैसा है, लेकिन ये हिमालयन सॉल्ट लैम्प है मास्टर्स। और मेरा ठीक चल रहा है, जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है। सो एनी अदर क्वेश्चन? सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू आनंदी जी। आई होप यू आर गुड, you got your answers, आनंदी जी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। So yeah, do this and ऑरा जो है वो आप, जैसे इरिटेशन भी हो रही है कुछ भी, तो आप अपने आपके हाथ में भी, जो सभी के लिए बता रही हूँ, कि अपने हाथ में खाने का सॉल्ट लेकर आप थोड़ा देर 15-20 मिनट ध्यान में बैठे और उसको कमोड में फ्लश करके हाथ धो लें। और आप महसूस करेंगे कि आपको एक एनर्जी चेंज महसूस होगी। ये सोच सकते हैं जब आप हाथ में सॉल्ट पकड़े कि मेरे शरीर में, ये मेरे ऊर्जा, मेरे चारों तरफ, मेरे ऑरा में भी, या मेरे शरीर के अंदर कोई भी अगर नेगेटिविटी है, वो ये सारी नमक में आ जाए। आपको देखना, आपको महसूस होगा कि हाथ में जो नमक है वो गरम गरम हो रहा है। और ऑटोमेटिकली आप 15-20 मिनट के बाद आप जब इसको कमोड में डालेंगे, हाथ धो ले, आपको यू विल फील दैट चेंज। नहीं तो पैर को भी आप नमक के पानी में डाल सकते हैं, वो भी होता है, उससे भी कर सकते हैं। सो वो कभी और सिखाएंगे, बट राइट नाउ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ज्योति जी को लेते हैं। यस नमस्कार ज्योति मैम। जी। नमस्ते ज्योति जी। मैम एक मैम ये पूछना था, मेरे पास ना ये टम्बल्स थे, वो आपने मेरे को एक बार बोला था ना वो सॉल्ट में डाल देना, तो मैंने वो डाल दिया था। ये उसके हैं टूरमलीन के, एंड ब्लैक टूरमलीन एंड सेलेनाइट। हाँ हाँ, तो तो मैम टूरमलीन इसको फेस हमें को, जैसे हाँ बोलिए। अच्छा पहले आप बोलिए। इसको मैम हमने जैसे मेडिटेशन हम करते हैं तो हमने इसको अपने हाथ में रखना होता है या अपने पास वैसे ही पड़ा रहे, कैसे रखना होता है कई इसको? बार जब आपको अपनी ऑरा क्लीन करनी हो तो आप अपने, जैसे कई बार क्या होता है कि आई जस्ट टेक इट एंड यहाँ यहाँ अपने गर्दन में कहीं पे ऐसा फील हो रहा है, तो मैं अपने हाथ में से कोई कोई अगर फील होता है कि नेगेटिव फील हो रहा है, तो आई जस्ट टेक इट इन माय हैंड, मैं ऐसे पकड़ के बैठ जाती हूँ, रख लेती हूँ। तो अगर आपके पास है तो वो नेगेटिविटी नहीं फील होती है, वो दूर ओके। रहती है। दैट इज व्हाट आई फील। एंड मैं सर के पास भी रख के अपना, मेरा एक सेलेनाइट है वो, तो ये सब चीज जो है नेगेटिविटी को डिफ्लेक्ट कर देता है। तो आप रख सकते हैं, अपने पास भी रख के बैठ सकते हैं। तो ये दोनों इकट्ठे रख सकते हैं, ब्लैक टूरमलीन और सेलेनाइट, या अलग अलग रखना चाहिए? ब्लैक टूरमलीन आप अलग अलग भी रख सकते हैं, क्योंकि वो नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर लेता है ना, वो ओके। भी वैसे ही काम करता है, तो अलग रख ले। बस ये कि अलग अलग एकदम चिपका के मत रखिए, हालांकि कोई अच्छा, फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है। या। थैंक यू मैम। थैंक यू ज्योति जी। या सो चलिए फिर मास्टर्स, अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे। बट जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हाँ, ओके, या आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ, ओके। सो मास्टर्स चलिए अब ध्यान में बैठेंगे। बट बिफोर वी गो इनटू ध्यान, कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। पहला कि आज हम प्रोसेस नहीं करेंगे कुछ, लेकिन आपको सीखना है कि कैसे अपनी एनर्जीज को पहले क्लीन करें। फर्स्ट अपनी एनर्जी को क्लीन करें। कैसे क्लीन करेंगे? पहला चीज तो आज अभी बैठे बैठे सब लोग साथ में मेरे अपनी कॉर्ड कटिंग करें। कोई भी ऐसी एनर्जी जो हमारी एनर्जी ड्रेन कर रही है, तो हम कॉर्ड कटिंग करेंगे चारों तरफ से। तो आप आर्कएंजल माइकल को, हनुमान जी को, या कृष्ण भगवान को भी आप इन्वोक कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को, उनके एनर्जीज को। और हम कह सकते हैं, डियर आर्कएंजल माइकल, आई कॉल अपॉन यू नाउ, आई आस्क यू टू कट द कॉर्ड्स दैट आर ड्रेनिंग माई एनर्जीज। आर्कएंजल माइकल, मैं आपका आह्वान करती हूँ, मेरे ऊर्जा में, मेरी शरीर से
या मेरी ऊर्जा को कोई भी अगर ड्रेन कर रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कॉर्ड कटिंग करें। मेरे और किसी और के बीच में जो भी कॉर्ड फॉर्म हो गए, कट कट कट, पेट के सामने से, नाभि के सामने से, ऐसे जैसे कोई कुल्हाड़ी से आप काट रहे हो, ऐसे करें। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, मतलब कॉर्ड कट 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 कट, सारे कॉर्ड्स आपके चारों तरफ से कट हो जाए। तो आप ये कर सकते हैं। तो ये किया हम सब ने। पाँव के नीचे से आप इमेजिन करें कि पाँव के नीचे से आपके हर चारों तरफ से सारे कॉर्ड्स कट गए हैं। ये आप मेंटली भी आप अपनी कल्पना शक्ति से आप कर सकते हैं। उसके बाद अब आप करें कि आपके जो भी ऊर्जा आपके पास है आपके अंदर, किसी और की भी आ सकती है, क्योंकि आप 10 लोगों से मिलते हैं। कभी आपने सब्जी वाले से मिले, कभी किसी से बात की, आजू बाजू वालों से मिले, या आप कहीं गए दुकान में, मॉल में, यहाँ वहां कहीं गए, या फिर आप 10 लोगों से मिले, तो उनकी ऊर्जा, जैसे कई लोग होता है कि कई लोग बहुत आर्ग्यूमेंटिव होते हैं, तो आपने उनकी भी एनर्जी पिक कर ली। कई लोग बहुत इरिटेटेड रहते हैं, कई लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, कई लोग बहुत एंग्शियस रहते हैं। तो आपने सबकी ऊर्जा, अगर आपकी बॉडी में, आपकी ऑरा में छेद है, तो आप हर चीज रिसीव कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम आर्कएंजल माइकल को, आप ये खुद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको कि हर बार आप आर्कएंजल माइकल को ही बुलाए। आप खुद भी अपना मेंटली भी आप कर सकते हैं कि मैं अपनी एनर्जी जो है, कोई भी अगर ड्रेन कर रहा है, तो मेरे और किसी और के, मैं किसी से भी बात करती हूँ तो उसके बाद कॉर्ड कट, तुरंत कॉर्ड कट, वो कर सकते हैं। तो ये आप एक हैबिट बना लें कि करना है। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं बोल के, इसमें मैं आर्कएंजल माइकल को जरूर मैं बुलाती हूँ और मैं कहती हूँ कि डियर आर्कएंजल माइकल, I invoke you and I ask you to bring your vacuum cleaner and vacuum any kind of negativity, negative mindset, negative thought process, evil energies, toxic energies, evil entities from within me, around me, and from my aura, or anything along my spine. Please use your vacuum cleaner to vacuum my energies, which are not good for me, which are lower in vibration. So अब हम हिंदी में बोल सकते हैं इसी को कि डियर आर्कएंजल माइकल, अगर नहीं, डियर आर्कएंजल माइकल, आप अपना वैक्यूम क्लीनर लेकर मेरे सहस्त्रार से, मेरे भीतर, मेरे चारों तरफ, मेरे अंदर, मेरे घर में, मेरे कमरों में कोई भी ऐसी चीज है जो नेगेटिव है, नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी है, नकारात्मक माइंडसेट, नकारात्मक सोच विचार, थॉट प्रोसेस, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति, इवल एंटिटी, इवल एनर्जीज, टॉक्सिक एनर्जीज, कोई भी ऐसी ऊर्जा जो मेरे अच्छे के लिए नहीं है, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, पीड़ा, दर्द, तकलीफ, बीमारी, जो कुछ भी मेरे भीतर है जो मेरे लिए ठीक नहीं है, आप उसे वैक्यूम कर दें, उसे क्लीन कर दें। अपना पीठ, अपनी कमर दीवार से दूर रखेंगे, कोई भी लेट कर ये प्रोसेस नहीं करेगा। जो भी ऊर्जा नकारात्मक है, जो भी लोअर वाइब्रेशन से जुड़ी है, ये सारी ऊर्जाएं हमारे रीढ़ की हड्डी से, गर्दन से, सर से, हमारे शरीर के भीतर से वैक्यूम कर दे। अपने रीढ़ की हड्डी से, गर्दन से, सर से कुछ भारी सा उठता हुआ महसूस करें। आपके कंधों से, आपके हाथों से, पैरों से, पेट से, अगर कोई भी ऐसी ऊर्जा है जो नकारात्मक है, आर्कएंजल माइकल एक ही समय पे कई लोगों के साथ काम कर सकते हैं। सो बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि आपकी क्लीनिंग हो रही है या नहीं, इसका बिल्कुल भी आप सोच में भी ना लाए। आप सोचें कि आर्कएंजल माइकल आपके ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को क्लीन कर रहे हैं। आपके शरीर से हो सकता है कोई गर्म ऊर्जा महसूस हो कि आपके
कानों से, आपकी रीढ़ की हड्डी से, पीठ से, कमर से, गर्दन से, कंधों से। डियर आर्कएंजल माइकल, अपने वैक्यूम क्लीनर से हम सब की ऊर्जाओं को क्लीन करते हैं, जो भी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप से जुड़े हैं। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को हमारे भीतर न रहने दें। जो कुछ भी इंटेंस प्रेशर फील हो रहा है, सब कुछ फील होने दे। कानों में, सर में, गर्दन में, पीठ पे कुछ अगर गरम गरम महसूस हो रहा है, निकलता हुआ निकलने दे। आपको एकदम हल्का सा महसूस होगा। शुरू शुरू में भारीपन, और धीरे धीरे एनर्जी क्लीन होती हुई समझ में आएगी। हमारे घर, परिवार, हर जगह, कमरों में, बिस्तर के आसपास, आपकी गाड़ियों में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसे क्लीन कर दें। कहीं पर भी अगर कोई evil energies, toxic energies, evil entities, नेगेटिविटी, नेगेटिव माइंडसेट, थॉट प्रोसेस, ये सब कुछ वैक्यूम कर दें। आपके शरीर में, आपके चक्रास में कुछ भी अगर इम्बैलेंस है, उसे बैलेंस कर दें। नेगेटिविटी को दूर कर दें। अब धीरे धीरे, अब हम सब दूसरा इंटेंशन डालेंगे। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, हमारी एनर्जीज को क्लीन करने के लिए, हमारे शरीर को दुख, दर्द, पीड़ा, सभी चीजों से क्लीन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम, अगर हमने किसी की भी ऊर्जा ले ली है, तो हम सब उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जीज उसको वापस देंगे, और हमारी ऊर्जा हम वापस लेंगे। तो पहला इंटेंशन डालेंगे कि अगर हमारे पास किसी की भी ऊर्जा है, जहां कहीं से भी आई हो, जो हमारी नहीं है, हम उसे आदेश देते हैं कि हमें छोड़कर चले जाए। जो मेरी ऊर्जा नहीं है, मैं आदेश देती हूँ या देता हूँ, जो मेरी ऊर्जा नहीं है वो मुझे छोड़ दे अभी इसी वक्त, और मेरे शरीर से, मेरे घर परिवार से, हर जगह से निकल जाए अभी के अभी इसी वक्त। आदेश को आदेश के रूप में दें, और गुस्सा करके भी दे सकते हैं। जो मेरी ऊर्जा नहीं है, आप अभी इसी वक्त मेरे शरीर से निकल जाए। जहां से आए थे वहां वापस जाएं। जिसकी ऊर्जा हमारे शरीर में है, जो हमने एब्जॉर्ब कर ली है, हम उसे आदेश देते हैं। जो हमारी ऊर्जा नहीं है, वो अभी के अभी इसी वक्त हमारा शरीर छोड़कर, हमारी ऊर्जा क्षेत्र को छोड़कर अभी के अभी निकलकर वापस चले जाए।
अब हम इंटेंशन डालेंगे अपनी ऊर्जा के लिए। जहां कहीं पर भी मेरी ऊर्जाएं हैं, जिस भी दिशा में है, मैं अपनी ऊर्जाओं को वापस बुलाती हूँ। हर दिशा से जहां कहीं पर भी मेरी ऊर्जा हो, उसको मैं वापस बुलाती हूँ। मेरी ऊर्जा मेरे पास हर दिशा से वापस आ जाए। जहां कहीं पर भी मेरी ऊर्जाएं चली गई हैं, जो मेरी ऊर्जा है, जो मेरी एनर्जी है, मैं उसे वापस बुलाती हूँ। अभी के अभी इसी वक्त मेरे पास आ जाओ। जो भी मेरी ऊर्जा है, जहां कहीं पर भी है, जिस दिशा में है, मैं अपनी ऊर्जाओं को अपने पास वापस बुलाती हूँ। अभी के अभी इसी वक्त इसी समय। Wherever my energies are, I call back my energies from all the directions. Wherever you are, come back to me now. मेरी ऊर्जा जहां कहीं पर भी है, जिस भी दिशा में है, मैं अपनी ऊर्जाओं को अपने पास बुलाती हूँ। अभी के अभी अभी वापस आ जाओ। जो भी मेरी ऊर्जाएं हैं, जहां कहीं पर भी है, जिस भी दिशा में हो, मेरी ऊर्जा मेरे पास वापस आ जाओ। अभी के अभी इसी वक्त इसी समय। अब हम सब ब्रह्मांड का आवाहन करेंगे, सफेद प्रकाश का आवाहन करेंगे, ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं का आवाहन करते हुए रिक्वेस्ट करेंगे ब्रह्मांड से कि हमारी ऊर्जाओं को प्रोटेक्ट कर दे, सील कर दे। आर्कएंजल माइकल, हम आपको निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारी ऊर्जा को, ऑरा को सील कर दें। चारों तरफ से, हर दिशा से हमारी ऊर्जा, हमारी ऑरा सील हो गई है। आप सील कर दें। चारों तरफ से ये ऊर्जा, हमारी ऑरा सील हो चुकी है। चारों तरफ एक अंडाकार, एक ओवल शेप में अपनी ऑरा को पूरी तरह सील होता हुआ देखिए, सफेद प्रकाश के साथ भरा हुआ महसूस करें। चारों तरफ प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई हमारी ये ऑरा हमें पूरी तरह सुरक्षित किए हुए है। अपनी भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ जुड़ जाए। 3 लंबी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए अब हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। तो पूरा ध्यान अब सांसों पर और शरीर को रिलैक्स करेंगे। ब्रह्मांड का धन्यवाद, आर्कएंजल माइकल का धन्यवाद, इन सारी क्रियाओं का धन्यवाद। अपने आप को सेंटर करें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएंगे। अपने सर के सभी भागों को रिलैक्स करें। अपने कंधों को, चेहरे को, अपनी आंखों को, कानों को, गालों को, जबड़ों को रिलैक्स करें। भीतर आती हुई हर एक सांस आपके ब्रेन के भीतर प्रवेश कर रही है।
ब्रेन के हर एक भाग को सांसों से जोड़ती हुई रिलैक्स कर रही है। ब्रेन का सबसे अंदरूनी भाग, जहां पर आपका पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसमें भी ये सांसें प्रवेश होकर आपको रिलैक्स करा रही है। आपके दिमाग, शरीर, कंधों पर जो भी तनाव है, जो भी परेशानी है, पीड़ा है, दर्द है, इंटेंस प्रेशर है, सब कुछ आप बाहर रिलीज कर दें सांसों के द्वारा। और इंटेंशन डालें कि ये सब कुछ जो मैं रिलीज कर रही हूँ, कर रहा हूँ, गोल्डन ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसम्यूट हो रहा है। अपनी पूरा ध्यान अब सांसों पर, ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों के साथ जुड़े रहे। हर एक सांस आपके भीतर शांति, सुकून और ताजगी का संदेश ला रही है। अपनी हर एक सांस को अब महसूस करते हुए हम सब आनापानसती ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे। जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसे छोड़कर वापस सांसों पर आ जाएं। सारे विचारों को छोड़ दें, सारे काम छोड़ दें। ध्यान करने बैठे हैं, ध्यान के लिए समय निकाला है, तो ध्यान के साथ जुड़े रहें। हिले डुले नहीं, बात ना करें, आंखों को बंद रखें, आलती पालती मार के बैठे, हाथों को आपस में क्लास्प करें और पूरा ध्यान सांसों पे लगाएंगे। जैसे जैसे आप सांसों पर ध्यान देते हैं, विचार अपने आप ही कट जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई चिंता न करें। हर एक सांस आपके पूरे चेहरे को, दिमाग को शांति और ताजगी से भर रही है। महसूस करें हर एक सांस को। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस। हर एक सांस प्राण ऊर्जा से भरी हुई। ये प्राण ऊर्जा आपकी खुद की ऊर्जा है। लाइफ फोर्स, ची या की, जैसा भी कहना चाहे, आपकी हर एक कोशिका को प्राण ऊर्जा से भर देती है। जैसे कोई जिंदगी मिल रही है आपकी कोशिकाओं को। पूरा ध्यान सांसों पर। कंधों पर जो भी बोझ उठा के रखा है, उन सारे बोझों को छोड़ के पूरा ध्यान सांसों पे लगाना है। जो कुछ भी
अस्थिर है उसे स्थिर करें। हिलना नहीं है, अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को सीधा रखना है। सब कुछ छोड़कर, हर तरह के विचारों को छोड़कर, चाहे वो कार्य का विचार हो, घर का विचार हो, किसी इंसान का विचार हो, दर्द, तकलीफ, हर्ट का विचार हो, सारे विचारों को छोड़कर वापस सांसों पर आ जाए। हर एक क्षण केवल सांसों के साथ। सारे कार्य इस जीवन में आपको ही कर रहे हैं, कोई और नहीं करेगा। लेकिन ध्यान का समय केवल ध्यान के साथ, सांसों के साथ। ये ध्यान आप अपने आप के लिए कर रहे हैं। घर का कोई भी व्यक्ति आपकी सांसें नहीं बन सकता। आपकी सांसें केवल आपके लिए हैं। आपका जीवन आपका है। ये शरीर आपका है। इस शरीर से जुड़े हुए सुख दुख भी आपके ही हैं। हर एक क्षण भीतर आती हुई सांसें आपके गले से, आपके नासिका से, गले से उतरते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। हर एक सांस को अब अपने फेफड़ों में महसूस करें। खुलकर सांस लें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। हमारा ब्रह्मांड बिना भेदभाव के हम सब के साथ अपनी ब्रह्मांडीय शक्ति शेयर करता है, बांटता है। इस ऊर्जा को ग्रहण करते हुए सकारात्मक सोच विचार रखें। हर एक सांस के साथ जैसे जैसे आप सांसें लेते हैं, आप ध्यान सांसों पे लगाना है। विचारों को छोड़कर सांसों पे आना है। आपका हृदय हर एक सांस को ग्रहण कर रहा है। फेफड़ों से आती हुई ये सांस आपके अंदर जमा ऊर्जा को, जो स्टक है, उसे रिलीज कर रहा है। हर एक सांस आपके फेफड़ों से होते हुए आपके हृदय में जा रही है और हृदय से रिलीज होते हुए फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। हर एक श्वास रक्त से मिलकर रक्त के द्वारा पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रही है। ब्रह्मांडीय शक्ति आपके सहस्त्रार से, आपके भीतर, आपके नाड़ियों के द्वारा आपके शरीर में आती है। आपकी नाड़ियां जो 72,000 है, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कहते हैं, ये सब नाड़ियां क्लीन हो रही हैं, साफ हो रही हैं। रोजाना इन पर काम होता है। जिस दिन भी आप ध्यान नहीं करते, आप अपने शरीर की क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसा महसूस करें। हर दिन रोज ध्यान करें, ध्यान का अभ्यास करें।
अगर हम अपने लिए समय नहीं निकालेंगे तो कोई और नहीं निकालेगा। आपका शरीर, आपकी सांसें, आपकी ऊर्जा, उसके लिए आपको ही काम करना है। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपकी बीवी, आपका घर परिवार, कोई भी आपके लिए सांसें नहीं ले सकता। आपको खुद लेना है। तो ध्यान करते रहें, रोजाना आप अपने ऊपर काम करें। जैसे कि हम ब्रह्मांडीय शक्तियों से नहाते हैं, ऐसा सोचें, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। हर एक क्षण अपनी सांसों को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। आपका हड्डी का ढांचा, आपकी मांसपेशियां और शरीर का हर एक ऑर्गन, हर एक कण प्राण ऊर्जा से जुड़ा है, ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ा है। ग्रहण करते रहें। हमारी भीतर आती हुई सांसें अब हमारे पूरे रीढ़ की हड्डी में, पीठ में, कमर में महसूस करें। टेल बोन से लेकर आपकी गर्दन तक, ब्रेन स्टेम तक, और धीरे धीरे ये सांसें ऊपर उठते हुए हर एक बार जब भी आप लेते हैं उसे ऊपर की ओर बढ़ाएं, सहस्त्रार तक लेकर जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी भी आपके साथ सांस लेती है। अपनी रीढ़ की हड्डी को मौका दें सांस लेने का। फ्लेक्सिबल हो जाती है सांसों के साथ। हर एक सांस हमारी रीढ़ की हड्डी से होती हुई सहस्त्रार से आती है, बाहर जा रही है और हम रिलैक्स होते जा रहे हैं। हर एक सांस हमारे 33 वर्टिब्रो में भी जा रही है। अपने पेट पर ध्यान देंगे, पेट को खुलाकर सांस लेंगे। अपने पेट की मसल्स को एक्सपैंड करें सांसों के साथ और पेट में सांसों को भरने दें। पेट का हर एक भाग, हर एक ऑर्गन, हर एक जनेंद्रिय लोअर एब्डोमेन रीजन, हर जगह ये सांसें पहुंच रही हैं। शरीर का हर एक भाग सांस लेता है और सांसों के कारण हर एक कोशिका स्वस्थ रूप से, सुचारू रूप से कार्य करती है।
हर एक सांस जैसे जैसे भीतर आ रही है, वैसे वैसे आप सकारात्मक सोच के साथ इसको आप ग्रहण करें। मन में आप ये इंटेंशन डाल सकते हैं कि जो भी मैं सांस ले रही हूँ या ले रहा हूँ, हर एक सांस मेरे शरीर में जाकर सकारात्मकता फैला रही है, ऊर्जा से भर रही है। हर एक ऑर्गन, हर एक कोशिका सुचारू रूप से कार्य कर रही है। मेरा हर एक शरीर का भाग स्वस्थ है, खुश है। हर एक भाग हर कार्य में, जो भी उसका पर्टिकुलर कार्य है, उसमें सक्षम है। और जैसे जैसे आप सांस छोड़ें, अपने भीतर की सारी घबराहट, डर, गुस्सा, नकारात्मकता सब कुछ रिलीज कर दें और सुनहरी ऊर्जा में बदलने दें। हर एक ऑर्गन जो पेट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो लिवर हो, गॉल ब्लैडर हो, पैनक्रियास, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज, लार्ज इंटेस्टाइन, जननेंद्रिया, सब सकारात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं, चारों रूप से कार्य कर रहे हैं। हर एक ऑर्गन में प्राण शक्ति भरी हुई। अब अपनी सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। अपने पेट को रिलैक्स होने दें, पेट के भागों को। अब धीरे धीरे नीचे के भागों की तरफ ध्यान लेकर जाएंगे। थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों को अपने हिप्स, जांघें, घुटने, पाँव की पिंडलियां, पाँव के तलवे, एड़ियां, टखने और पाँव की उंगलियों तक महसूस करें। सांसों को अंदर आते हुए आपकी मांसपेशियां, हड्डियां, अस्थि मज्जाओं में, अपनी नसों में ये सांसें प्रवेश कर रही हैं। आपका पूरा शरीर सांस ले रहा है। हर एक कण खुशी से नाच रहा है सांसों के साथ। मदर अर्थ से जुड़ेंगे। अब अपना ग्राउंडिंग करना शुरू करें। पाँव की उंगलियों को जड़ों के रूप में परिवर्तित होता हुआ महसूस करें। जो भी ध्यानी जिनको पाँव में तकलीफ होती है, उसको जरूर पाँव जमीन से लगा लें। अपने तलवों को जमीन पे रखें और महसूस करें कि आपके पाँव के भाग जड़ों के रूप में परिवर्तित होकर मदर अर्थ में प्रवेश कर रहे हैं। पृथ्वी माँ यानी कि मदर अर्थ को प्रणाम करें। अनुमति लेकर, आज्ञा लेकर अंदर प्रवेश करें और ग्राउंडिंग करें। इमेजिन करें कि आपके पाँव मदर अर्थ के साथ जुड़ गए हैं। आपकी जड़ों यानी कि आपके पाँव को जड़ों के रूप में देखें। जड़ें मदर अर्थ के भीतर प्रवेश करती हुई आगे की ओर बढ़ती जा रही है। मदर अर्थ बेहद खुश है। उनका प्यार हमें महसूस हो रहा है कि हमारे जड़ें बढ़ रही हैं। मदर अर्थ हमें अनुमति दे रही है। असीम स्नेह, करुणा, प्यार, मदर अर्थ हम पर उड़ेल होती है।
उनका ममत्व महसूस करें, जैसे हम सबको हमारी जड़ों को गले से लगा लिया हो, हम सबको अपने आप से जोड़ के रखा है। प्रेम स्नेह को महसूस करें। मदर अर्थ हम सबको जोड़कर एक हो चुकी है। उस एकता को महसूस करें मास्टर्स। मदर अर्थ ने हम सबको अपने बाहों में भर लिया है। हम सब एक हो चुके हैं। प्रेम और स्नेह को, उसकी ऊर्जाओं को अपने अंदर महसूस करें। पूरा ध्यान सांसों पर, भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई सांसें। हर एक क्षण ये सांसें बहुत ही आसानी से हमारे नासिका से प्रवेश करती हैं। और धीरे धीरे हम सांस लेते हैं और धीरे धीरे हम सांसों को छोड़ते हैं। अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों को महसूस करते रहें। ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप, सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। अब पूरा ध्यान सांसों पर। आपका शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। और अपने शरीर को भूल जाओ। महसूस करो आपका सातों शरीर का हिस्सा रिलैक्स है। अब सांसों के साथ अपने भीतर और भीतर और गहराई में उतरते जाओ सांसों के साथ। आपका क्या नाम है, क्या काम है, क्या खोया, क्या पाया, क्या गवाया, क्या स्टेटस है, कितनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ भूल जाओ। याद रखो केवल सांसों को। हर कुछ जो भी शरीर से जुड़ा है, इस 3D वर्ल्ड से जुड़ा है, मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ा है, सब कुछ भूल जाओ। ध्यान में लीन हो जाओ सांसों के साथ।
अपनी सांसों को महसूस करते रहो, किस प्रकार ये सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं, किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं। हर एक क्षण अपनी सांसों का सदुपयोग करें, एक भी क्षण गंवाए नहीं। फिर होकर, फिर मन के साथ विचार शून्य हो जाओ और ध्यान सांसों पे लगाओ, एक हो जाओ।
अपनी हर एक सांस के साथ अपनी हर एक सांस को अपने भीतर और गहरे में महसूस करते जाइए। जैसे जैसे आप सांस लेते जा रहे हैं वैसे वैसे और ध्यान की गहराइयों में डूबते जाइए। हर एक सांस भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाना। सबसे पहले मदर अर्थ को, पृथ्वी माँ को धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों से बाहर निकलना है। जब भी आप सब रेडी हो, धीरे धीरे पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, धन्यवाद दें उनकी ग्राउंडिंग एनर्जीज के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए आप सबको। लंबी गहरी सांसें लेते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को सीधा करेंगे। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करेंगे। जब भी आप सब रेडी हो, रीढ़ की हड्डी, कमर, गर्दन को सीधा करते हुए हाथ और पांव की उंगलियों को खोलेंगे, मूव करेंगे। अब धीरे धीरे हाथों को खोलते हुए 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे, अपनी हथेलियों को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे जब भी आप रेडी हो, अपने आंखों को अपने हथेलियों के भीतर खोलेंगे बड़े प्रेम से, और धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। अपने साथ जुड़े हुए सभी मास्टर्स का
ध्यानियों का शुक्रिया करेंगे, सभी गुरुजनों को धन्यवाद देंगे, आर्कएंजल माइकल, हनुमान जी, कृष्ण भगवान और हमारे साथ जुड़े हुए सभी ध्यानियों का, सभी का शुक्रिया, अपनी ऊर्जाओं का शुक्रिया करेंगे, इस ध्यान की ऊर्जा का शुक्रिया। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच आज के सुंदर ध्यान के लिए। और जो भी पानी चार्ज करना चाहते हैं, आप समय लेकर पानी चार्ज कर सकते हैं, और अपने हाथों में एक जग, वाटर बॉटल, ग्लास, जो भी आपके पास हो, उसको दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसमें इंटेंशन डालेंगे, अपना चेहरा देखते हुए, अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन देखते हुए, कि इस जल में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं। सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, मान सम्मान रखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। सभी हर तल पे, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, हर तल पे स्वस्थ हो रहे हैं, हो चुके हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ, हम सब जहां पर भी कार्य करते हैं, हम सब स्वस्थता के साथ सुचारू रूप से कार्य करते हैं। हमारे सभी कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। जो भी हमारे साथ काम करते हैं हमें रिस्पेक्ट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे गुरुजन, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन बींग्स हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें गाइडेंस प्राप्त होता है, हमें आठों दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी हमारे सोल प्लान के लिए, हमारे हायर गुड के लिए अच्छा है, उसे यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जहां कहीं पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, बात करता है, हमारे पास आता है, हमारे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्ट में खड़े रहते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम सब पृथ्वी माँ, सृष्टि माता, सूर्य, चंद्रमा, हमारी अर्धनारीश्वर एनर्जीज, साथ में जुड़े हुए सभी ध्यानी मित्र, इस जल लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप, लव लाइट स्टार्स ऑन यूट्यूब चैनल, सबका धन्यवाद करते हैं, सभी का शुक्रिया करते हैं। अपने गाइड्स, गार्डियन एंजल, सबका शुक्रिया, सभी डिवाइन बीइंग्स, आर्कएंजल, सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो आप ये पानी ग्रहण कर सकते हैं मास्टर्स, अपने परिवार को दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। एंड आपको जो भी किसी का प्रश्न हो, या कोई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, क्लियरिंग हुई या नहीं हुई, वो थोड़ा मुझे बताएं। यस ज्योति जी। नमस्कार मैम। मैम बहुत अच्छा ध्यान था और क्लियरिंग तो बहुत ही हुई। मतलब इतनी एनर्जी, उसके बाद जब आपने बोला ना हमारी एनर्जी, पहले मेरे को फील भी हुआ कि हमारे अंदर से एनर्जी, हमने बोला निकल जाओ, तो मुझे फील हुआ कि कुछ निकल रहा है। और फिर उसके बाद जब हमने बोला अपनी आए, तो बहुत ही तेज आई थी एनर्जी, बहुत इंटेंस, बहुत ही, अभी निकलने का दिल नहीं कर रहा था। बहुत अच्छा, मतलब ध्यान था, बहुत अच्छा। आई नो, बट फिर क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत रहते हैं ना, इसलिए मैंने कहा बस आज तो इतना काफी है। हाँ आज के लिए इतना काफी है। बट हाँ, और महसूस हुआ ना, आप कई लोग विजन भी हाँ देखते जी। हैं, विजन के रूप में भी दिखता है।
So please हाँ do share your experiences, masters. I want to hear कि कैसा महसूस, क्योंकि कई लोगों को महसूस हुआ होगा। तो आप सॉरी, मैं मेरे इस एरिया के अंदर से निकल रहा था, यहाँ से ना ऐसे लग रहा था कि यहाँ से कुछ जा रहा है। यस यस, करेक्ट, वंडरफुल। Yeah. थैंक यू फॉर शेयरिंग ज्योति जी, Thank you. थैंक यू। यस, और किसी का कोई शेयरिंग? बाहर आने लगी थी, हाँ, वो क्लियरिंग ही हो रही है आपकी, और कुछ नहीं है। धनजी भाई पटेल, आपकी क्लियरिंग ही चल रही थी। किसी की कोई क्लियरिंग नहीं हुई? कोई बताना नहीं चाहता है? सबकी हुई है, मुझे पूरा फील हो रहा था। Even at the start during cleansing, a lot of kriya happened. Okay, thank you आनंदी जी। और क्लीनिंग आपको महसूस हुई? जी। Okay, so did you feel energy is getting out of your body? हाँ जी, इवन ड्यूरिंग एज वेल काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स हो रही थी। Very nice. चलो, थैंक थैंक यू। Yeah. Yes, वंदना जी, प्रणाम। आपका सर पहले तो बहुत यहाँ तक दिख रहा है, बस आप थोड़ा ऊपर कर ले कैमरा। हाँ हाँ, अब दिख रहा है। यस, बहुत अच्छा ध्यान रहा और बहुत क्लींजिंग तो बहुत हुआ पूरे में या पीछे और सब जगह पर। पहले तो ऐसे सुइयां चुभ रही थी और फिर बाद में एकदम गरम गरम हवा लेफ्ट राइट बैक सभी जगह से बिल्कुल। बदने गई थी और झटके लग रहे थे बहुत। चलिए, वेरी 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 नाइस। अच्छा हुआ कि क्लीनिंग हुई। देखिए, फील होगा, जिसकी क्लीनिंग हुई उसको फील होगा। सभी की हुई है वैसे, बट चलिए, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। यस, माधुरी जी। नमस्कार मैम, आत्मवंदन। वंदन, मेरे प्रणाम। पूरे शरीर में अंदर ना ऐसे घुमोड़ घुमोड़ टाइप के बबल्स जैसे ना गैस टाइप के ऐसे घूम रहा था उस समय। 1 मिनट रुकिएगा, मैं 1 मिनट आपको स्पॉटलाइट करती हूँ। माधुरी जी को स्पॉटलाइट करिए मास्टर्स। आप तृप्ता जी को कर दिया था। रुकिए, मैं कर देती। हाँ, बोलिए। यस जी, पूरे शरीर में ना बबल्स बबल्स टाइप के ऐसे जैसे अंदर गैस घूमती है ना, उस टाइप से पूरे शरीर में महसूस हुआ। वाओ, मेरा किसने आउट कर दिया? 1 सेकेंड, सॉरी। हाँ हाँ, अच्छा, तो आपको पूरे शरीर में लग रहा था, लेकिन निकला आपको ना? जी हाँ हाँ, चलिए, थोड़ा अभी सा कैसे फील हो रहा है? रिलीफ लग रहा है। क्या लग रहा है? मतलब हल्कापन लग रहा है। अच्छा, हल्कापन लग रहा है, लाइट फील हो रहा है, राइट? जी जी। ओके, दैट्स नाइस कि चलो कम से कम जो भी आपको फील हो रहा था वो निकलता हुआ दिख रहा है किसी भी रूप में। कई लोगों को हो सकता जी है ब्लैक एरोस के रूप में एनर्जीज निकलती हुई दिखे, नेगेटिविटी ब्लैक एरोस के रूप में दिखे, या धुएं के रूप में दिखे। और हो सकता है जब आप अपनी ऊर्जा वापस ले रहे होंगे तो येलो एनर्जीज के रूप में दिख रही होंगी आपको, या जिसकी जैसी एनर्जी कलर्स के हिसाब से दिख रही होगी। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। यस, तृप्ता जी। हाँ जी, सबको नमस्ते, बहुत बहुत प्यार। बहुत बढ़िया ध्यान था। मुझे लगा कि अभी तो शुरू किया था, अभी खत्म भी हो गया। पर जो जो बॉडी पार्ट्स आप कह रहे थे ना, आई पेंटेड देम साथ ही साथ। हाथ में ब्रश लेके सिल्वर कलर से पेंट भी हो रहा था साथ साथ। सबको साफ कर दिया। साफ कर रहे थे आप, लेकिन सिल्वर पेंट हो रहा था, राइट? यस यस, वंडरफुल। बहुत बढ़िया था। थैंक यू वेरी मच। क्लीनिंग थैंक यू। फील हुई आपको? क्लीनिंग फील हुई? हाँ, बहुत बढ़िया। यस, निकलता हुआ महसूस पर हुआ? बड़ी वैक्यूम हो? जल्दी खत्म हो गया। यस। हाँ, नहीं जल्दी तो नहीं था, ध्यान तो पूरा उतना ही था, हाँ, लेकिन पर मुझे यही लगा कि ये तो अभी शुरू किया था, अभी खत्म भी हो गया इतनी जल्दी।
45 मिनट्स तो सिर्फ केवल ध्यान में थे हम, और 15 मिनट पहले हम ये सब सारा प्रोसेस कर रहे थे, तो इसलिए 15 मिनट उससे भी, तो पूरा 1 घंटा तो हो ही गया। इट वाज वेरी नाइस, थैंक यू। मैं क्योंकि वो डीप ध्यान में था ना, इसलिए टाइम जल्दी पास हो गया ऐसे। एक्चुअली ट्रांस में है जी। या थैंक यू सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप ये बीच बीच में जब भी आपको लगे, तो आज की डेट है 29 अगस्त, और हम सब ने क्लियरिंग की है, तो इस चीज को ध्यान रखें। ये आपने सीख भी लिया है कि कैसे कर सकते हैं, इसको आप बार बार कर सकते हैं। जब भी आपको फील हो, कोई भी हल्की सी नेगेटिविटी फील हो, इरिटेशन फील हो, या भारीपन महसूस हो, दर्द तकलीफ कोई भी चीज हो, तो आप आर्कएंजल माइकल को कॉल करके, और साथ में ऐसे भी कर सकते हैं आप, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं आराम से, और पानी खूब पिए। हल्का फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब खाना अच्छा होता है। भारी भरकम तला हुआ हैवी मसालेदार फूड थोड़ा अवॉइड करें। अभी जो बाहर हम ये सब महसूस करते हैं एनवायरनमेंट में, सोलर फ्लेयर्स निकल रहे हैं, अभी पूर्णिमा भी आने वाला है ना, आई चुकी है वैसे सब बोलने, तो वो हैवी इंटेंस प्रेशर आप सबको फील होगा, और इसलिए वो जो एनर्जी है वो अपनी एनर्जी बताएगी कि हाँ मैं हूँ। तो लेकिन अगर आप ध्यान करते रहेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, तो वो आपको मदद जरूर करेगी। और अगर आप ध्यान नहीं करते हैं, तो आपको वो तकलीफ तो होगी ही, इसलिए ध्यान डेली करो कि आपको तकलीफ जब अगर निकल भी रिलीज भी हो रही, तो आपको उतना फील ना हो, तकलीफ कम हो। लेकिन जिस दिन आप सोचोगे अरे आज मैं कर रही हूँ और मुझे बहुत तकलीफ होगी, जरूर होगी, क्योंकि आपने अपने शरीर पे काम ही नहीं किया। अब आप 3 दिन 4 दिन के बाद फिर ध्यान करोगे, तो देखो तकलीफ तो होगी। डेली ऊर्जा बना के रखनी है। अगर एक दिन ब्रश नहीं करते, तो मुंह कैसा सड़ांध मारता है, बॉडी कैसी सड़ांध मारती है। अगर आप डेली ध्यान करोगे, डेली ब्रश करते, तो थोड़ा सा फिर भी ठीक रहता। सोचो 3 दिन नहीं करा तो कैसा लगेगा, नहाए नहीं तो कैसा लगेगा। वैसे ही ये नहाना आपका, ये स्पिरिचुअल नहाना है, इन द सेंस कि नहाना तो है ही हमको फिजिकली, क्योंकि फिजिकल बॉडी है, बट आध्यात्मिक अपने दिमाग को नहलाना बहुत जरूरी है, अपने इमोशंस को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो ये काम आप डेली करें, ध्यान जरूर करें। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और आई नो नवीन जी और हर्षिता जी, आप दोनों वेट करें, बाकी सब लोग आप जा सकते हैं। आज मैं सेशन या तो मैं एंड कर देती हूँ, फिर हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ गड़बड़ी हो रही है जो हमें ठीक करनी है। सो लेट अस मीट अगेन हर्षिता जी और नवीन जी, थोड़ा देर के लिए 5-10 मिनट के लिए, और फिर मैं सिखा दूंगी आपको। और बाकी सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम, और हम सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, हम सब आगे बढ़ते रहें, आगे की ओर अग्रसर होते रहें, ध्यान ज्ञान प्रकाश प्रेम शांति स्नेह के साथ, और एक दूसरे का भला करते रहे, अपना भला सबसे पहले। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे। कल मिलते हैं इसी समय और आगे का ध्यान करेंगे। सो थैंक यू सो मच। यस, हम सबका इसलिए कहा, हम सबका मंगल हो। थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक यू। अच्छा हाँ, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती थी, यहाँ मैसेज पढ़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो। थैंक यू रश्मि जी। एक मैसेज आया था, किसी ने लिखा है, पूजा जी ने भेजा था मुझे मैसेज, कि कोई मैसेज भेज रहा है 9588631414 पे। तो ये मैसेज आ रहा है इस नंबर से, मैं फिर से दोबारा रिपीट करती हूँ, 9588631414। ये गूगल पे का नंबर, गूगल पे से मतलब आपको पैसे भेजने के लिए कह रहे हैं। ये कोई मास्टर है पीएमसी महाराष्ट्र की ग्रुप में, जो जिनका नंबर हैक हो गया है, और उनके वहां से सबको पैसे भेजने के लिए भेजा जा रहा है। सो प्लीज बी केयरफुल कि आप पैसे ना भेजें, वो हैक्ड है, इसलिए हो सकता है वहां से मैसेजेस आ रहे हो, जो भी है, बट थैंक यू सो मच। सो मैं बात करूं मैम? कौन बोल रहा है? दीपिका जी? दीपिका बात। ओके, यस दीपिका जी बोलिए हाँ, बोलिए। मुझे भी आया था, 12,000 लिखा है ऐसा। वाओ, आप दे सकते हो क्या? मैं फोन करूं क्या आज 6 बजे का? माय गॉड, तो मैंने नहीं बोला, वेरी मीन्स गुड। मैसेज पढ़ा ही नहीं मैंने, हम्म। ओपन ही नहीं किया वो। मैं आपको बोलने वाली थी, मगर ये सब चक्कर में नहीं बोला। अभी आपने बोला तो मैंने क्लियर किया। थैंक थैंक यू। यू।
थैंक यू दीपिका जी। सी दैट इज व्हाट, बहुत सारी ऐसे मैसेज, मेरे को भी आया मैसेज, लेकिन गो फंड मी पेज के जैसा ही था, कोई इम्पैक्ट गुरु के नाम से उन्होंने भेजा था, किसी के स्वास्थ्य बहुत खराब है, और हो सकता रियल हो, लेकिन अभी मैं जेन्युइनली नहीं बोल सकती, इसलिए मैं उस पे पैसे नहीं डालूंगी। इसलिए आप लोग मेरे पैसे डालते हो, देख कर डालो। मेरे इसमें उनका नाम है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, और ऐसा मुझे देखने को भी नहीं आएगा, जी जी मगर जी। उनका नाम है मेरे यहाँ, हाँ और पीएमसी करके मैंने लिखा है, अच्छा। पद्म जगह का ऐसा कुछ नाम है उनका। हाँ किसी ने तो कुछ भेजा है, तो मैं भी देख के बताती हूँ ग्रुप में, बट हाँ, नंबर तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर नाम लिखा है मैंने। इतने सारे हैं कि मैं होगा। देख के बता भी नहीं सकती, मतलब देयर आर सो मेनी फोन कॉल्स, फोन मैसेजेस, इतना मैसेजेस होता है कि मेरे को कुछ ढूंढने में भी टाइम लगता है। अपने जो लाइट एंड सोल के जो 4 हैं 4 5 जिसमें मैं डेली भेजती हूँ, शुक्र है कि वो मिल जाते हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं मिलता, बहुत मुश्किल होती है कुछ नंबर्स को देखने में। सो एनी हाउ, बट थैंक यू सो मच मास्टर। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हम कल फिर मिलते हैं, थैंक यू। फिर हम बात करेंगे। यस, थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। नवीन जी, हर्षिता जी 5-10 मिनट के लिए रुक जाए प्लीज, दोबारा ज्वाइन कर लें।